नमस्ते टेक उत्साही और हर वो व्यक्ति जिसने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल तात्या है। टेक थ्यूनिया में हडकंप क्रिएटेडा हुआ है और नींद, ये नए आईफोन की रिलीज के बारे में नींद दैट हम बात कर रहे दैट बड़े पैमाने पर छंटनी की दोस्तों, जैसे दैत्सी ने सिलिकॉन वैली के ऑलसोट भाड़ वाले कॉफी शॉप में आग लगा दे हो, पूरी तरह से अफरा तफरी। बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम जिन्हें आप जानते दैट वे बाएं थे नॉइसियां ऑफ ट्रे वंस। याद है जब गूगल में नॉइसी पाना लॉटरी जीतने जैसा था? हाँ, वो दिन शायद अब खत्म हो गए वंस। फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी दबाव महसूस कर रहे वंस। तो इस बड़े पैमाने पर टेक जादूगरों के पलायन के पीछे क्या है? खैर, दियो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई उन लोगों के लिए जो जानते वंस। ऐसा लगता है कि हमारे डिजिटल अधिपति हमारी नॉइसियों के लिए आ रहे दैट, और वे उन लोगों से शुरू कर रहे दैटन जिन्होंने आ रहे हैं मेकिंग या विडंबना। तेरा नाम है दैनिक। अब इससे पहले कि आप अपने पिछवाड़े में एक बंकर मेकिंग ना शुरू आइसें और डिब्बाबंद सामान जमा आइसें, आइए इस पूरे एआई अधिग्रहण के बारे में जाहासन। क्या यह वास्तव में वह नॉइसी चोरी इसने वाला राक्षस है जैसा कि सुर्खियों में बताया गया है, या इस कहानी में और भी कुछ है? बने रहे वाई की चीजें दिलचस्प होने वाली वंस। याद है वो दिन जब सिलिकॉन वैली अपॉर्चुनिटी की जगह हुआ स्थिति थी? नर्ड्स नए जमाने के रॉकस्टार्स थे, कोडिंग ऑल से बड़ा स्किल था और हर टॉय टेक पाई का टुकड़ा चाहता था। लेथेटन अब पार्टी खत्म हो गई है, वैली अब गोस्ट टाउन जैसी लग रही है। क्या दैत्सी ने सेल्फ कोडिंग कंप्यूटर बना लिया है? बिल्कुल नहीं, पर हाँ ईसिब टेक जायंट्स ने ऐसे एआई सिस्टम्स बना लिए हैं जो इंसानों वाला ऑफम और भी तेजी से और सस्ते में कर सकते दैट। रोबोट्स आपकी जॉब्स छीनने आ रहे दैट, और वो भी ऑल से ज्यादा पैसों वाली जॉब्स से। घबराने से पहले एक गहरी सांस लें और फैक्ट्स पर ध्यान दिए। एआई जॉब मार्केट को बीट हिल रहा है, वर्कों को ऑटोमेटिक बना रहा है और नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। क्या ये सब सिर्फ बुरा ही बुरा है या फिर एक एफिशिएंट फ्यूचर की तरफ एक कथन? इन सभी सवालों और भी बहुत कुछ पर हम अगले सेक्शन में बात आइसेंगे। अरे एआई इस समय की ऑल से चर्चित चीज, ये हर जगह है। आपके स्मार्टफोन के वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर आपकी कार के नेविगेशन सिस्टम दे, ये हमारे ईमेल्स लिख रहा है, हमारा म्यूजिक बना रहा है, एटा तक कि हमारी बीमारियों का पता भी लगा रहा दैट। लोग कहते दैटेन एटी हमारा भविष्य है, इंसानों की सभी ओनेशानियों का हल। लेथातन क्या ये बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का कारसन भी भासगा? इटी ऑल से बड़ा सवाल है ना? एक तरफ एआई में नॉइसियां पैथिया इसने उत्पादकता बढ़ाने और हमारे जीवन को आसान मेकिंग ने की क्षमता दैट। दूसरी तरफ ये उन वर्कों को भी ऑटोमेटिक बना रहा है जो पहले इंसान इसते थे, जिससे नॉइसियों का नुकसान हो रहा है और आर्थिक अनिश्चितता BRH रही दैट। तो क्या एआई हमारा थियोस्ट है या दुश्मन? जिंदगी की ही तरह इसका जवाब भी आसान नहीं दैट। ये सब इस बात पर निर्भर इसता है कि हम कैसे खुद को बथेलते दैटन, नए स्किल्स लेसनते दैट और जॉब मार्केट के बथेलते हुए माहौल को अपनाते वंस। अगले भाग में हम जॉब मार्केट पर एआई के संभावित इम्पैक्ट के बारे में और जाहासंगे और उन चुनौतियों और अपॉर्चुनिटियों का पता प्लेसिंगेंगे जो हमारे सामने वंस। सब लोग ध्यान से सुनिए, वाई की रोबोट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। यह टॉय साई-फाई मूवी नीन है, यह अभी हो रहा दैट। एआई तेजी से थ्यूनिया और जॉब मार्केट को बीट हिल रहा दैट। लेथेटन घबराने से पहले ये समझते दैटन की असल में हो क्या रहा दैट। एआई न पूरी तरह से अच्छा है और न ही बुरा, यह एक टूल है जैसे हथौड़ा या कंप्यूटर। जरूरी है कि एआई का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए हो। तो तैयार हो जाइए, वाई की यह सफर अभी शुरू हुआ है। मेटा मूविंग फास्ट एंड ब्रेकिंग जॉब्स। याद है जब फेसबुक बस एपनी एक्स को स्टॉक डूइंग एंड कैट वीडियोस शेयर डूइंग ऑफ जगह हुआ इसता था? Those were simpler times. Now it's all about the metaverse. एक वर्चुअल रियलिटी वाली थ्यूनिया इन विच मार्क जकरबर्ग हम ऑल को घसीटना चाहते दैट, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। लेथाटन थियोस्टों इस डिजिटल यूटोपिया की एक ऑफमत है, और वह ऑफमत है लोगों की नॉइजियां। जकरबर्ग या जक जैसे कि कूल किड्स उसे बुलाते दैट ने हाल ही में मेटा के लिए एफिशिएंसी का 1 साल अनाउंस कर दिया है, जो कि कॉर्पोरेट जार्गन है बहुत सारे लोगों को नॉइसी से नहीं उफलने का। हजारों नॉइसियां खतरे में दैट, और ऐसा लगता है कि टॉय भी डिपार्टमेंट सेफ नीन है, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मार्केटिंग टू इवन द मेटावर्स टीम इटसेल्फ। तो इस डिजिटल ब्लड बैथ का कारसन क्या है? ऐसा लगता है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड मेकिंग ना महंगा है,
और मेटा के मेटावर्स एम्बिशंस पैसे को जला रहे दैट जैसे एक टीनेजर कैंडी स्टोर में। इसके साथ डिक्लाइनिंग एड रेवेन्यू और जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न को भी परफॉर्म डे तो आपके पास कुछ गनाल्स और डाउनसाइजिंग का रेसिपी है। द टेक अवे, इवन टेक जायंट्स बेतलाव की आंधी से इम्यून निन दैटन, और जब मेटावर्स बबल फूटता है तो एम्प्लॉइज ही इसका स्प्लैश महसूस इसते दैटन। गूगल इवन सर्च इंजन आरंट टॉफ। गूगल कंपनी जो सब जानती है, आपके ऑल से गहरे राज से लेकर ऑनफेक्ट ऑमलेट कैसे मेकिंग थे दैट, यह भी आई रेवोल्यूशन की गर्मी महसूस कर रही दैट। हाँ, इतना तक कि सर्च इंजन जायंट भी रोबोट विधेरों से सुरक्षित निन दैट। अल्फाबेट, गूगल की मूल कंपनी, ने हाल ही में हजारों इस क्रिएटदारियों को नियो फलने की योजना की घोषणा की, जिससे टेक जगत में हलचल मच गई। ऐसा लगता है कि कुछ छोटे देशों से भी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी भी एआई युग की आर्थिक वास्तविकताओं से अछूती नींद दैट। तो गूगल नॉइसियों में कटौती क्यों कर रहा है? खैर, यह टोई रहस्य नींद है कि कंपनी एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों का निवेश कर रही दैट। टोल्फ ड्राइविंग ऑफर से लेकर वॉइस असिस्टेंट तक और भी एडवांस्ड सर्च एल्गोरिथम तक गूगल एआई पर बहुत बड़ा बेट लगा रहा है। सब कुछ के भविष्य के फॉर्म दे। लेथरटन ये भविष्य एक ऑफमत पर आता है, और वह ऑफमत है ह्यूमन नॉइजियां। जैसे जैसे एआई सिस्टम और अधिक अनिष्कृत होते जाते दैट, वे उन कार्यों को स्वचालित इजने में सक्षम होते जाते दतन जो कभी मनुष्य द्वारा दते जाते थे, कोड लिखने से लेकर कस्टमर सर्विस कॉल का जवाब देने दे। अमेजन, जहां रोबोट्स को भी जॉब सिक्योरिटी नींद दैट। अमेजन, वो कंपनी जो टॉयलेट पेपर से लेकर टेलीविजन तक बस एक क्लिक में डिलीवर इसती है, वो भी एआई रेवोल्यूशन के प्रेशर को महसूस कर रही दैट। ऐसा लगता है कि एक ऐसी कंपनी जो ऑटोमेशन पर बनी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉब हटाने वाले प्रभावों से अछूती नींद दैट। जेफ बेपरफॉर्म्स, अमेजन के फाउंडर और पूर्व सीईओ, ने एक बार कहा था, आपका मार्जिन मेरा अवसर है। खैर, ऐसा लगता है कि एआई उस अवसर का फायदा उठा रहा है और आगे बढ़ रहा है, वर्कों को ऑटोमेट कर रहा है, एफिशिएंसी को बेहतर बना रहा है, और हाँ, नॉइसियों को खत्म कर रहा है। अमेजन सालों से एआई और रोबोटिक्स में भारी निवेश कर रहा है। इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अपने वर्क काज को सुव्यवस्थित इजने के लिए कर रहा है। दे डूइंग मेहासिस्थेट से लेकर डिलीवरी लॉजिस्टिक्स दे, और जहां इन इंथेस्थेट्स ने निस्संदेह अमेजन को अधिक कुशल और लाभदायक मेकिंग गया है, दैट एरे की एक ऑफमत भी चुअफनी पड़ी है, एक ऑफमत जो ह्यूमन नॉइजियों में मापी जाती दैट। तो इटा सीख क्या है? इटा तक की एक ऐसी कंपनी में जो ऑटोमेशन पर बनी है, एआई के युग में नॉइसी की सुरक्षा जैसी टॉय चीज नीड दैट। रोबोट हम सभी के लिए आ रहे दैट, दे डूइंग दिस वरिष्ठ से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक, और जीवित रहने का अमात्र तरीका है अनुकूलन, विकसित होना और ऑफम की बदहलती प्रकृति को एम्ब्रेस। टॉक्शन 4 द एआई विसोनर भारट्स बिहाइंड द स्टन। हमने हेडलाइंस देखी दैट, हम प्लेयर्स से मिले दैट, लेथरटन इस एआई पावर्ड जोबोकैल्प्स के पीछे क्या हो रहा है। अब ऑन थिया टेकिंग का समय आ गया है, और इन एल्गोरिथम के पीछे के जादूगरों से मिलने का, डिजिटल युग के कठपुतली मास्टर्स 2। ये आपके टिपिकल हॉलीवुड थैटिस 9 दैटन, अंधेरे कमरों में चमकती स्क्रीन पर झुके हुए। नींद, ये शांतियर थीमैक दैट, टॉप यूनिवर्सिटीज से पीएचडी दैट, जो कंप्यूटर साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे दैट, और टेक्नोलॉजिकल अरेनति के एक नए युग की शुरुआत कर रहे वंस। वे ऐसे एल्गोरिथम विकसित कर रहे दतन जो बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते दैट, पैटर्न की पहचान कर सकते दैट, और अद्भुत सटीकता के साथ फ्यूचरवाणियां कर सकते वंस। वे ऐसे सिस्टम बना रहे दैट जो समय के साथ सीख सकते दैट, अनुकूलित कर सकते दैट, और सुधार कर सकते दैट, और अधिक बुद्धिमान, अधिक कुशल, और हाँ, हर गुजरते दिन के साथ और अधिक स्वायत्त होते जा रहे वंस। लेथरटन, क्या ये एआई विसोनर अपनी रचनाओं के संभावित परिणामों से अवगत दैट? क्या वे जॉब मार्केट पर, समाज पर, मानवता के भविष्य पर अपने ऑफम के इम्पैक्ट पर विचार इसते दैटन, या वे इनोवेशन के रोमांच में, प्रगति की खोज में इतने खोए हुए दैट कि वे अपनी रचनाओं की मानवीय ऑफमत को भूल गए दैट? स्किल्स फॉर द फ्यूचर, कोडिंग योर वे टू जॉब सिक्योरिटी। ये रोबोट हमारी नॉइजियां छीनने आ रहे वंस। भविष्य अनिश्चित है, और जॉब मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दैट। लेथरटन, इससे पहले कि आप रामेन नूडल्स खाने लगो, सॉल्यूशंस की बात इसते वंस। ऐसा नींद है कि सब कुछ खत्म हो गया दैट।
ये एआई रेवोल्यूशन उन लोगों के लिए नए अवसर पैथिया कर रहा है जो अडेप्ट इज ना चाहते वंस। कोडिंग एक ऑफ स्विंग सठी का ऑल से इंपॉर्टेंट स्किल बनता जा रहा दैट्सी को तो एआई सिस्टम्स को मेकिंग ना, प्रोग्राम इस ना और मेंटेन इस ना होगा, और वो आप भी हो सकते सकते। फ्रॉम पिंक स्लिप्स टू पे चेक्स, रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। आपको नॉइजी से न्यूऑफल थेया गया है, आपका ऑफ एम ऑटोमेशन ने ले लिया है, आप खोया हुआ और फिरा हुआ महसूस कर रहे दैटेन। हिम्मत रखिए, आप ऑफलाइन इन दैटेन। हम सब एक ही नाव में दैटेन। एआई रेवोल्यूशन हम सब के लिए है लेथाटन, ये तो बस शुरुआत है। अपने आप को नए सिरे से मेकिंगने का मौका, नई स्किल्स लेसनने का और नए पैशंस एक्सप्लोर इजने का। अनजान को अपनाएं, छिपी हुई प्रतिभाओं को परस्यूटें। पिंक स्लिप्स से पेचेक्स तक का सफर कैसे तैयारी से शुरुआती से लेसनने की चाहत और ज्ञान की प्यास से। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाएं, अपनी स्किल्स को अपडेट इसते रहें। नेटवर्क मेकिंग इवेंट्स में जाएं, इन्फॉर्म्ड रहें। अडेप्टेबल बहासन, रेजिलिएंट बहासन और नए पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहें। ये जो छांटनी का थ्योर चल रहा है, इसके आंकड़े तात्सी उतार चढ़ाव से कम नीन वंस। अपने आप को संभालो, वह कि अब हम आंकड़ों की थ्यूनिया में कथम रखने वाले दैट। चिंता मत ईसो, हम इसे आसान मेकिंग ने की कोशिश ईसेंगे और आखिर में टोई ओनिक्षा नी न होगी। लिथातन, अगर आप इंटेक छोंटनी के असली कारसनों को समझना चाहते दैट, तो हमें आंकड़ों को देखने की जरूरत दैट। और योफन मानो, ये आंकड़े बिल्कुल वैसी ही दैट जैसे कुछ बोतल बियर के बाद जेंगा टावर। 1 मिनट सुर्खियों में रिकॉर्ड तोड़ नॉइसियों के जाने की खबरें होती दैट, और अगले ही मिनट एक टेक स्टार्टअप तेवारा नई नियुक्तियों की घोषणा से उम्मीद की दैटरन दिखाई देती दैट। ये सब देखकर दैट्सी को भी चक्कर आ सकता है, खासकर उन लोगों को जो टेक इंडस्ट्री में ऑफम इस्ते वंस। आज आप अपने स्टैंडिंग डेस्क पर खड़े होकर टोम्बुचा पी रहे दैटन और अगली बड़ी खोज पर ऑफम कर रहे दैटन, और अगले ही धैन आप अपना डेस्क खाली कर रहे होते दैटन और सोच रहे होते दैटन कि ओवरफ्लैश उस बिटकॉइन में निथेश कर लिया होता। लेथातन, इस उतार चढ़ाव के बीच कुछ स्पष्ट रुझान उभर रहे वंस। तो चलिए इसे समझते दैट। एआई जॉब क्रिएशन फैक्ट और फिक्शन। अब ऑल से बड़ा सवाल, क्या एआई सचमुच नॉइजियां पैथिया कर रहा है, या ये सब बस बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रचार है जिससे हमें आने वाले रोबोट रेवोल्यूशन के बारे में अच्छा महसूस हो? देखिए, जिंदगी की ज्यादातर चीजों की तरह इसका जवाब भी थियोनो तरफ दैट। हाँ, एआई नॉइजियां पैथिया कर रहा दैट। लेथातन, ये नॉइजियां भी खा रहा दैट, और बड़ा सवाल ये है कि कौन सी चीज ज्यादा तेजी से हो रही है। दुर्भाग्य से इसका जवाब अभी दैट्सी को नहीं पता। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एआई अल्टीमेटली ज्याथिया नॉइसियां पैथिया ईसेगा, बजाय इसके कि वो खत्म आईसी। वो नए इंडस्ट्रीज और जॉब कैटेगरीज के उभरने की ओर इशारा इस्तेदार, जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेथाटन दूसरे लोग ज्याथिया सतर्क वंस। वो चेतावनी देते दतन की ऑटोमेशन की गति तेज हो रही है और बहुत से वर्कर्स, खासकर जो लो स्किल रिपेटिटिव ऑफएम इस्तेदाटन अर के पीछे छूट जाने का खतरा दैट। तो सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि टॉय निश्चित फॉर्म से नहीं जानता। जैसा कि कहते दैट, फ्यूचर अनरिटन है और जॉब मार्केट पर एआई का इंपैक्ट अभी भी सामने आ रहा दैट। लेथाटन, एक बात तो पक्की है, हमें ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार रहने की जरूरत है जहां एआई हमारे जीवन में ऑफम पर और उसके बाहर एक बढ़ती हुई भूमिका निभाता दैट। मशीनों का उथेर, ऑटोमेशन एंजाइटी। मान लीजिए रोबोट हमारी नॉइसियां ले रहे, देन ये सोचना थोड़ा फिरावना दैट। ये साइंस फिक्शन फिल्मों वाले बुरे सपने जैसा है, जहां मशीहा संथ्यूनिया पर राजस्ती दैटन और इंसान छोटे मोटे ऑफम इसने के लिए मजबूर होते दैटन, या उससे भी बथेतर बेकार हो जाते वंस। और रिसेंटली आंकी अभी हम दैटा नींद पहुंचे दैटन, शुक्र है अभी तक टोई रोबोट राजा नींद बना है। ऑटोमेशन की तेज रफ्तार तादसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती दैट। सिर्फ फैक्ट्री के स्क्रेटेडारी या ट्रक ड्राइवर ही वन शान इन वंस। एआई व्हाइट कॉल्स और जॉब के पीछे भी पड़ा है, चाहे वो वकील हो, एओफुंटेंट हो, डॉक्टर हो या पत्रकार। तो क्या ये ह्यूमन श्रमिकों के अंत की शुरुआत है? क्या हम अपनी ही मेकिंग गई हुई दैनिक के गुलाम बनने वाले दैट? खैर, इससे पहले कि हम पूरी तरह से डर जाएं, चलिए एक गहरी सांस लेते दैट और याद रखते दैट कि दैनिक एक उपकरण दैट, और दैट्सी भी उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे ऑफम के लिए दातिया जा सकता दैट। ये सब इस बात पर निर्भर इसता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे इसते दैटिन, हम अपने जीवन में इसकी उपस्थिति को कैसे अपनाते दैटिन, और हम ऑफम के भविष्य के लिए कैसे तैयारी इसते वंस।
इंसान मेकिंग अम रोबोट, नॉइसी की इस बाजी को कौन जीतेगा? यह है असली मुक़ाबला। दिमाग मेकिंग अम एल्गोरिथम, खून और मांस मेकिंग अम सिलिकॉन और स्टील। एक तरफ रोबोट्स के पास बहुत कुछ दैट, अरे है न सोने की जरूरत है न छुट्टी की, और वो बिना थके 24 घंटे बिना टोई गलती दटे ऑफ हम कर सकते वंस। दूसरी तरफ इंसान क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और नई और अनजानी स्थितियों में ढलने की क्षमता लाते वंस। तो जॉब मार्केट पर राज इज़ने की इस महायुद्ध को कौन जीतेगा? सच तो ये है कि ये टोई जीत हार का खेल मीन दैट। ऑफम का भविष्य इंसानों और रोबोट के साथ मिलकर ऑफम इज़ने का है, जहां हर टोई अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल इसके एक और भी एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और इंजॉयबल ऑफम का माहौल मेकिंग है। शिक्षा की अनिवार्यता, एक बढ़ती दुनिया के लिए कौशल। शिक्षा का पारनौनिक मॉडल, जिसमें रटकर याद इसने मानवफकृत अनिक्षण और पुराने पाठ्यक्रम पर परफॉर्मर दिया जाता है, आधुनिक कार्य स्थल के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि एक रोटरी फोन। हमें शिक्षा पर नए सिरे से विचार इसने की जरूरत है। छात्रों को उन कौशलों से लैस इसना होगा जिनकी अरहें ऐसी दुनिया में वर्कयाब होने के लिए जरूरत है जहां एआई सर्वव्यापी है और आजीवन लेसनना एक आवश्यकता है। एआई युग के लिए आवश्यक कौशल में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोना, संचार, सहयोग और समस्या समाधान शामिल वंस। ये वो कौशल दतन जो इंसानों को मशीनों से अलग ईसेंगे और हमें तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन, नवाचार और फलने फूलने की अनुमति देंगे। क्या सरोवर मथित कर सकती है एआई युग के लिए नीतियां? एआई क्रांति की चुनौतियों और अपॉर्चुनिटियों को हैसविगेट इज़ने में दुनिया भर की सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका दैट। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निथेश इज़ने से लेकर विस्थापित श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रथियान इज़ने तक, एआई तकनीकों के वियोप्स और नियोजन को विनियमित इज़ने तक सरकारों को आगे आने की आवश्यकता दैट। यह ऑफवल एआई के निंस्यार्सात्मक परिणामों को कम इज़ने के बारे में नींद दैट। सरकारों के पास अच्छे के लिए एआई का लाभ टेकिंग ने सार्वजनिक टोवाओं में सुधार, सामाजिक चुनौतियों का समाधान इज़ने और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज मेकिंग ने का अवसर भी दैट। इसके लिए एक नाजुक संतुलन मेकिंग ने की आवश्यकता होगी, एआई की अच्छाई और नुकसान थियोनों के लिए क्षमता को पहचानते हुए। एक ग्लोबल नजरिया, एआई's इम्पैक्ट अराउंड द वर्ल्ड। ये एआई रेवोल्यूशन सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। शेंजन के टेक हब्स से लेकर बर्लिन के रिसर्च लैब्स तक एआई हर जगह इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को बीथेल रहा है। रिसेंटली आंकी एआई का असर हर देश में अलग अलग होगा, लेथैटन एक बात तो पक्की है, कोई भी देश इस टेक्नोलॉजी की ताकत से बच नहीं सकता। ये एआई रेवोल्यूशन एक ग्लोबल कन्वर्सेशन है जिसके लिए कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की समझ होना जरूरी है। ऑफम का भविष्य, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। तो ऑफम का भविष्य क्या है? भविष्य का अंत्याजा प्लेसिंग ना बेवकूफी है। लेथैटन इसका मतलब ये नींद कि हम अंत्याजा नींद लगा सकते। ऑफम के बारे में आप जो कुछ भी सोचते थे उसे भूल जाइए। नॉइजियों के बारे में, आईसीआर के बारे में। पारनॉनिक 9 से 5 का ऑफम टायोनाइटर जितना पुराना होता जा रहा दैट। ऑफम का भविष्य लचीला है, बथेलता रहता है और मजे थेयर दैट। ये उस ऑफम को परस्यूटने के बारे में है जो आपके जुनून, कौशल और पेरेंटियों के साथ मेल खाता हो। ये जीवन भर लेसनते रहने के बारे में है, आगे रहने के लिए प्लेसिंग तार ढलते और विकसित होते रहना। अज्ञात को गले प्लेसिंग हो, वाई की ऑफम का भविष्य संभावनाओं से भरा है। क्रिस्टल बॉल धुंधली है। एआई जॉब मार्केट की फ्यूचर वाणी इज़ना। समय आ गया है अपने अंतर के नास्त्रेथेमस को जगाने का और समय के धुंध में झांकने का। ऑल से पावरफुल एल्गोरिथम्स के साथ भी जॉब मार्केट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट इज़ना बिल्लियों के झुंड को चराने जैसा है, मेसी और अनप्रिडिक्टेबल। हमने सुर्खियां देखी दैट, फिर हमने आंकड़े देखे दैट, और उन बॉस्टन डायनामिक्स वीडियोस में रोबोट्स को बैकफ्लिप्स इसते हुए भी देखा है। लेथैटन इससे पहले कि आप अपना स्मार्टफोन छोड़ दें और ऑफ द ग्रिड अऑफलेपन वाला जीवन अपना लें, एक साधारण सी सच्चाई को समझ लेते दैट टोइन इन जानता कि यह एआई रेवोल्यूशन कैसे चलेगी। ओएफएम का फ्यूचर अभी लिखा जा रहा है।
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल वैल्यूज और हमारी अपनी पसंद और वर्कों से ए ऑफर ले रहा है। द क्रिएटिव क्लास का उत्तर क्या रोबोट उपन्यास लिखेंगे? जरा सोचिए, आप अपने लोकल बुक स्टोर में जाते दैट लेटेस्ट बेस्टसेलर हाथ प्लेसिंग के लिए उत्सुक वंस। आप अलमारियों को देखते दैरन आम थ्रिलर, रोमांस, 12 हेल्प गाइड्स को पारते हुए, और फिर आपको देखता है एक उपन्यास जो पूरी तरह से एआई थे द्वारा लिखा गया दैट। बहुत ज्यादा सोचा? शायद नॉट। एआई पहले से ही संगीत बना रहा है, कविता लिख रहा है और आइटा तक की फिल्मों की स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहा दैट। तो क्या यह सोचना वाकई इतना ज्यादा है कि एक ऐसा भविष्य होगा जहां रोबोट आपके थेवारा प्लॉट ट्विस्ट कहने से भी तेजी से उपन्यास तैयार कर रहे होंगे? जबकि एआई मानवीय रचनात्मकता की नकल एक हद तक कर सकता है, यह उन बारीथातियों, भावनाओं और विशुद्धेद ह्यूमनता को पूरी तरह से दोहराने की संभावना नीन है, जो महान कला को इतना सम्मोहक मेकिंग थी दैट। कला जुड़ाव, समानुभूति और मानवीय स्थिति की खोज के बारे में दैट। जबकि एआई डेटा का विश्लेषण कर सकता है और पैटर्न की पहचान कर सकता है, यह वास्तव में नींद समझ सकता है कि इंसान होने का क्या अर्थ है, खुशी, दुख, प्यार और हानि को महसूस इसना कैसा होता दैट। इंसानी सोच, नॉइसियां जो एआई अभी तक रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर रोबोट हमारी क्रिएटिव जॉब्स लेने वाले दैट, तो हमारे लिए क्या बचा है? बहुत सी प्रोफेशन में एक खास तरह के इंसानी सोच की जरूरत होती दैट। नर्स, थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स के बारे में सोचो। ऐसी जॉब्स जिनमें सहानुभूति, ईसुणा और गहरे सार्थक रिश्ते मेकिंग ने की क्षमता हो। इन व्यवसायों के लिए ऑफल दैनिकी कौशल से ज्यादा की जरूरत होती है। इनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंतर्ज्ञान और ह्यूमन मानस की गहरी समझ की आवश्यकता होती दैट। नॉइसियां जिनमें जटिल समस्या समाधान, रणनीतिक सोच और अडैप्टशीलता की आवश्यकता होती है, जैसे एंटरप्रेन्योर, सीईओ, सर्जन, इनकी भी बहुत ज्यादा मांग बनी रहेगी। रिसेंटली कि एआई इन नॉइसियों के कुछ पहलुओं को स्वचालित कर सकता है, लेथतन यह पूरी तरह से मानवीय निर्णय, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता की आवश्यकता को कभी भी पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम साई-फाई सॉल्यूशन या फ्यूचर नेसेसिटी? याद है वो डायस्टोपियन फ्यूचर जहां सारे ऑफम रोबोट्स ने ले लिए दैट? कुछ लोगों को लगता है कि उस बुरे भविष्य से बचने का एक तरीका है, और वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई। आइडिया सिंपल है, हर दादसी को, चाहे वो ऑफम कर रहा हो या नींद, सरोफर की तरफ से एक निश्चित आमदनी मिले जो उसकी पेरेंट भूत जरूरतें, खाना, घर, स्वास्थ्य टवा पूरी कर सौंप। इसे एआई युग के लिए एक टॉफ्टी हैसेट की तरह समझो, जो यह सुनिश्चित इस्ता है कि ऑटोमेशन के कार्सन नॉइसी बाजार में बथेलाव आने पर टोई भी पीछे न छूटे। यूबीआई के आलोचक भी दैट, जो तर्क देते दैटन कि यह ऑफम इजने के लिए प्रोत्साहित नीन आइसेगा, निर्भरता की संस्कृति पैथिया ईसेगा और बहुत महंगा होगा। लेथातन समर्थकों का तर्क है कि यह भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित इजने का अमात्र तरीका है, जहां पारानॉनिक नॉइसियां कम होंगी और ऑटोमेशन व्यापक होगा। क्या यूबीआई होफकत भाजगा? ऑफोवल समय ही बताएगा। लेथाटन यह एक ऐसी बातचीत है जो तेजी से बढ़ रही है, वह कि एआई नॉइसी बाजार को बाधित कर रहा दैट। एआई के नैतिकता, मशीनों में नैतिकता का प्रोग्रामिंग इजना। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हमारी लिव्स में इंटीग्रेट होते जा रहे दैट, हम नए एथिकल डिलेमास का सामना कर रहे वंस। हम कैसे इंश्योर आइसें कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो, नुकसान के लिए नहीं? हम मशीन्स में मोरालिटी कैसे प्रोग्राम आइसें? सोचो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। अगर उसे एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट का सामना इसना पड़े, तो वो कैसे डिसाइड इसेगा कि दैट्स को बचाना है और दैट्स को सैक्रिफाइस इसना है? या फिर लॉ एनफोर्समेंट में हिम होने वाले एआई सिस्टम्स के बारे में सोचो। हम कैसे इंश्योर आइसें कि ये सिस्टम्स बायस से फ्री हों और एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को मूविंग आवा नहीं थी? ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दैट इन जिनके इजी आंसर्स नीन दैट इन लेथैटन, ये ऐसे क्वेश्चंस दैट इन जो हमें अभी से पूछने शुरू इसने चाहिए, इससे पहले कि एआई बहुत ज्यादा पावरफुल और परवेसिव हो जाए। भविष्य अब है अडेप्टिंग टू द एज ऑफ एआई। हम आइटा दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उते थे वारा ओनी भाषित एक नए युग के कगार ऑन। भविष्य अनिश्चित है, संभावनाएं अनंत दैट, और ऑफल एक चीज जो हम निश्चित फॉर्म से जानते दैट वह यह है
कि चीजें अब और दिलचस्प होने वाली वंस। लेथेटन इससे पहले कि आप पहाड़ों की तरफ भागें, ये याद रखें, भविष्य टॉय ऐसी चीज नीन है जो हमारे साथ होती है। ये कुछ ऐसा है जो हम मेकिंग थे वंस। हाँ, एआई दुनिया बदल रहा है, वर्कों को ऑटोमेटेड कर रहा है, इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहा है और हमें हर उस चीज पर पुनर्विचार इसने के लिए मजबूर कर रहा है जो हम ऑफम शिक्षा और आइटा तक की इंसान होने के बारे में जानते थे। एआई क्रांति एक बेहतर भविष्य मेकिंग का अवसर है, जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमन क्षमता को बढ़ाती है, ऑफम सार्थक है और सभी के पास आगे बढ़ने का अवसर दैट। ये देखिए, सारा टेक स्टार से अनएक्सपेक्टेड एंटरप्रेन्योर बन गई। ये दैट इन सारा पहले एक बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसको हम सब जानते दैट और लव इस्ते दैट या हेट स्क्रॉल इस्ते दैट। अरे की जिंदगी बहुत अच्छी थी, 6 अंकों वाली सैलरी, स्टॉक ऑप्शंस और ब्रेक रूम में पिंग पोंग टेबल, सब कुछ मूविंग गया था जब तक एक 3 पिंक स्लिप्स नींद आ गई और सारा अचानक से अनएम्प्लॉयड हो गई। पहले तो पैनिक हो गया, मॉर्गेज तो खुद पे नीन होगा और इतने सारे लेड ऑफ टेकीज के साथ कंपीट करना बहुत डॉन्टिंग था। लेथेटन सारा ने डिसाइड दिया कि वो खुद कुछ आइसेगी। अरेहो ने अपने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को जगाया और अपने पैशन प्रोजेक्ट को, एक ऐप जो लोकल आर्टिस्ट को आर्ट एंथुसियास्ट से कनेक्ट करता है, अपना फुल टाइम ओएफएम बना लिया। ये आसान नींद था, देर रात तक ओएफएम, कई कप कॉफी और सेल्फ डाउट के पल भी आते थे। लेथेटन सारा ने हार नींद मानी, अपने पैशन, स्किल्स और एंटरप्रेन्योर्स के नेटवर्क के सपोर्ट से वो आगे मूविंग टी देन। जॉन का सफर, टोड से कॉफी और वापस टोड। जॉन, जो पहले Schmazon.com जैसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट था, हमेशा खुद को नंबर्स का एथमी समझता था। उसे स्प्रेडशीट में गोता प्लेसिंग ना, छिपे हुए पैटर्न को उजागर आइजना और डेटा का उपयोग इसके कहानी सुनाना बहुत पसंद था। लेथेटन जब उसकी नॉइसी ऑटोमेशन की वजह से चली गई तो जॉन खुद को अनिश्चितता के समुथेर में भटकता हुआ पाया। उसने फ्रीलांसिंग की कोशिश की, पर कभी ऑफम ज्यादा, कभी ऑफम कम। इस तरह के ऑफम ने उसे चिंतित और असुरक्षित महसूस हिसाया। फिर एक दिन अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में कैपुचिनो पीते हुए जॉन को एक एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके डेटा विश्लेषण कौशल का उपयोग दात्सी भी इंडस्ट्री, दात्सी भी क्षेत्र, दात्सी भी समस्या जिसमें डेटा से जानकारी नियोफलनी हो में दैटिया जा सकता दैट। और इस तरह जॉन की कॉफी शॉप कंसल्टिंग की शुरुआत हुई। उसने छोटी शुरुआत की, स्थानीय व्यवसायों को अपनी टवाएं प्रत्यान की और देखते ही देखते जॉन वापस बिजनेस में आ गया। अपने कौशल का उपयोग इसके थ्यूसरों को सफल मेकिंग में मथित कर रहा था। एक स्प्रेडशीट एक समय ऑन। मारिया का मेटावर्स मिशहैप व्हेन वर्चुअल रियलिटी गेट्स रियल। मारिया, एक टैलेंटेड 3D एनिमेटर, उसको लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया जब उसे जॉब मिला एक कंपनी में जो डेवलप कर रहा था वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस मेटावर्स के लिए। वो अपना पूरा दिन लगा थी इमर्सिव वर्ल्ड्स क्रिएट इजने में और एवटार्स डिजाइन इजने में। लेथेटन जब मेटावर्स का हाइप बबल बर्स्ट हो गया तो मारिया खुद को वापस जॉब मार्केट में पाती है। उसका रिज्यूम भरा पड़ा था स्किल्स से जो अब उतने ही रेलेवेंट लगते थे जितना कि एक फ्लॉपी डिस्क। वो अनगिनत इंटरव्यूज जाती रही और उसे सिर्फ ब्लैंक स्टेयर्स ही मिलते रहे जब वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती थी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बिल्ड इसने का। लेथेटन मारिया बीइंग रेजिलिएंट, उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके एनिमेशन स्किल्स दैट सीबी फील्ड में हिम दैट ये जा सकते दैट इन जहां विजुअल स्टोरी टेलिंग की जरूरत हो, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टू एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। उसने हार नींद मानी और नए अपॉर्चुनिटीज खोज नियोफले अपने टैलेंट्स को हिम इजने के लिए। भाग 4, एआई सपोर्ट ग्रुप फाइंडिंग सोलस इन शेयर्ड सिलिकॉन स्ट्रगल्स टेक लेयोनफ्स के बाद एक अजीब चीज हुई, एआई सपोर्ट ग्रुप्स। ये आपके आम सपोर्ट ग्रुप्स नींद थे, फोल्डिंग चेयर्स और बासी कुआफज वाले। ये वर्चुअल मीटिंग्स थीं जूम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर, जहां नॉइसी गंवा चुके टेक वरिस जुड़ते थे, एक दूसरे का थ्यूख बांटते थे और अपनी थलीफें शेयर इसते थे। जैसे एलिस, जो पहले प्रोडक्ट महजर थी, अब अपने स्टैटल्स का हिम इसके अपने मोहल्ले के सालाना पोटलक को ऑर्गेनाइज इसती दैट। बॉब, जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब खुद से बेथाटंग सीख रहा है और अपनी जर्नी इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट कर रहा है ऑब्वियसली। और फिर कैरल, जो पहले डेटा साइंटिस्ट थी, अब अपने स्किल्स का हिम इसके डेटिंग एप्स के एल्गोरिथम्स एनालिस कर रही है, होपिंग टू क्रैक द कोड टू ट्रू लव या कम से कम एक अच्छे फर्स्ट डेट के लिए। इन सपोर्ट ग्रुप्स में
हंसी के साथ आंसू भी थे, निराशा के बाद उम्मीद की दातरण भी थी, और नॉइसी जाने का, अनिश्चितता का, एक अनजान फ्यूचर का सामना, इज़ने का जो अनुभव था, उसने एक कम्युनिटी की भावना पैथिया की, रेजिलियंस की, यह जानने की कि वे अपनी स्ट्रगल्स में ओवरफ्ले 9 वंस। भाग 5। नॉइसी छूटने के बाद कैसे मिली वर्कयाबी। ढेर सारे लोगों की कहानियां। टेक लेऑफ्स की वजह से बहुत ओनेशानी और रोफवटें आई। लेथेटन ने क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भी मूविंग आवा दिया। पूरे थीश में जिन लोगों की नॉइसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छूट गई थी, वो अपने रिज्यूम्स पर फिर से ऑफम कर रहे थे, अपनी प्रायोरिटीज पर फिर से विचार कर रहे थे और नए रास्ते खोज रहे थे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी थी उन्होंने। कुछ लोग जैसे सैरा ने अपने पैशन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बिजनेसेस में बीट हिल किया। दूसरों ने जैसे जॉन ने अपनी हिडन टैलेंट्स को पहचाना और अपने स्किल्स को नए इंडस्ट्रीज में हिम दिया। कुछ लोगों ने गिग इकोनॉमी को अपनाया, फ्रीलांसिंग के माध्यम से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए और एरेहो ने वर्क लाइफ बैलेंस भी मेकिंग या वर्टिकल बार। कुछ लोग जो पहले कोडर्स थे वो चेफ्स बन गए, जो पहले मार्केटर्स थे वो योगा इंस्ट्रक्टर्स बन गए, और जो पहले डेटा एनालिस्ट थे वो कॉफी शॉप कंसल्टेंट्स बन गए वर्टिकल बार। तो बात क्या समझ आती है? टेक लेऑफ से शॉर्ट टर्म में तकलीफ तो हुई, लेकिन इसने बहुत से लोगों को मजबूर तात्या कि वो ऑफम के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचें, अपनी पैशंस को प्रायोरिटी थी और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को अपनाएं। और इस प्रक्रिया में अरेओ ने एक ऐसी रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और रीइन्वेंशन की क्षमता को परसुइटा जिसने अरे खुद को आश्चर्यचकित करते या भाग 6। द ह्यूमन साइड ऑफ डिसरप्शन, एम्पैथी इन द एज ऑफ एल्गोरिदम्स। ये बहुत आसान है कि हम नंबर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, हेडलाइंस में उलझे रहे कि कैसे रोबोट्स हमारी जॉब्स ले रहे हैं। लेथेटन ऑटोमेशन, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन के चर्चे के बीच हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन बदलावों का इंसानों पर क्या असर हो रहा है। हर लेऑफ स्टैटिस्टिक के पीछे एक इंसान है, उसकी अपनी कहानी है, एक औनिवार है जिसका उसे ध्यान रखना है, कुछ सपने हैं जो उसे पूरे इसने हैं, और एक ऐसा भविष्य जो अनिश्चितता से भरा है। ये वो कहानियां हैं जो अक्सर तीप जाती है, ये वो कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती है कि तरक्की, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कभी भी इंसानों की भलाई की औफमत पर नींद होनी चाहिए। तो अगली बार जब भी आप सुने कि टॉय टेक कंपनी ने हजारों एम्प्लॉयज की छटनी कर दी है, तो एक बार रुक के ये जरूर सोचिएगा कि उन डिसीजंस का इंसानों पर क्या असर होगा। दुनिया के उन सैराज, जॉन्स, मरियास और आरे की रेजिलियंस, रीइन्वेंशन और ह्यूमन स्पिरिट की कहानियों को याद रखिएगा। सेक्शन 1, द एआई रेवोल्यूशन, अ बैलेंसिंग एक्ट। तो थियोस्तों ये डूइंग एआई रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है और हमारी थ्यूनिया को इतनी तेजी से बैठल रही है कि डर भी लगता है और उत्साह ऑल्सो। हमने इस टेक्नोलॉजिकल चेंज के अच्छे, बुरे और अजीब पहलुओं को देखा है, रोबोट्स की कविता से लेकर कॉफी शॉप कंसल्टेंट्स के फेमस होने दे। हमने देखा है कि कैसे एआई वर्कों को ऑटोमेट कर रहा है, लोगों की जॉब्स छीन रहा है और हमें वर्क, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा। दैट ये सब समझना आसान नहीं है उन लोगों के लिए भी जो YouTube पर रोबोट डॉग वीडियोस देखते रहते। वंस लेथेटन इस हाइप, डर और रोबोट ओवरलॉर्ड्स और यूनिवर्सल बेसिक इनकम के एंडलेस डिबेट्स के बीच एक बात तो साफ है, एआई रेवोल्यूशन टॉय ब्लैक एंड व्हाइट इश्यू नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छी है और ह्यूमंस बुरे या वाइस वर्सा। यह एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीफैसेटेड फिनोमेनन है जो इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज और अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस थियोनो प्रस्तुत इस्ता दैट और दैट्सी भी अच्छे बैलेंसिंग एक्ट की तरह। इसके लिए केयरफुल कंसिडरेशन, थॉटफुल प्लानिंग और ह्यूमन इंजेन्युइटी की जरूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम सही जगह पर पहुंचें। टॉक्शन थियो थ्राइविंग इन द एज ऑफ एआई, अ ह्यूमन टॉन्टर्ड अप्रोच। कैसे हम इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम और ऑटोमेशन को हैजविगेट आइसेन। यह एक सिंपल लेथेटन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले सिद्धांत से शुरू होता है, एक ह्यूमन टॉन्टर्ड अप्रोच। ऐसे एआई सिस्टम्स डिजाइन इजना जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मूविंग आवा दें, न कि एरें रिप्लेस आइसें। एजू ऑप्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन थेस्ट इजना ताकि वरिस को जरूरी स्थैटल्स से लैस तैतिया जा सॉफ।
एआई के एथिकल इम्प्लिकेशंस के बारे में ईमान थियारी से बातचीत इजना ये एक कॉल टू एक्शन है, एक इनविटेशन है उस फ्यूचर को शेप इजने का जिसे हम देखना चाहते वन।